अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले टेस्ट में ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पंचिंग बैग के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होगी। जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान के हवाले से आ रही हैं, पाकिस्तान की जो हमने परफॉर्मेंस देखी, 360 रन से आपको पर्थ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान टीम किस तरह कम बैक करेगी? हम अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को देख लेते हैं तो जब हमें मौका था नुमान अली को खिलाने का, वहाँ हमने उनको शामिल नहीं किया। हम किसी जेन्युइन स्पिनर्स के साथ नहीं गए। अब नुमान अली भी नहीं है, अब अबरार भी सेकंड टेस्ट में नहीं होंगे, तो उस सूरत में अब आपके पास साजिद खान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन साजिद खान किसकी जगह? आपकी टीम अगर हम देख लेते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी चेंजेस हो जानी चाहिए। बहुत सारे सवालात दिखाई देते हैं अगर हम अपनी टीम के हवाले से देखें तो फिर क्या फ़हीम अशरफ टीम में होने चाहिए? क्या आगा सलमान ज़रूरी हैं? क्या साइम अयूब को मौका मिलना चाहिए इस टेस्ट मैच में? ये सारे सवालात हमें दिखाई दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और बहादुरी वाले फैसले दिखाई देते हैं। मैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देख लेता हूँ तो खुर्रम शहजाद की जगह कौन होगा? हसन अली, मीर हमज़ा या वसीम जूनियर? आपके पास ऑप्शंस तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे वकार यूनुस का इंटरव्यू देख के वाकई में एक एहसास हुआ, क्योंकि हम अपने मुल्क की एक तारीख उठा के देखें तो जो फास्ट बॉलर्स हमने देखे, उनका पेस वाले बॉलर्स हमारे आते थे पाकिस्तान के अंदर। शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी, बहुत सारे बॉलर्स हमने देखे जिनका वकार यूनुस जिन्होंने ये बात कही, बहुत पेस के साथ गेंद किया करते थे। अच्छा पेस था इमरान खान साहब का, सरफराज नवाज साहब अच्छे पेस के साथ गेंद को स्विंग किया करते थे। बहुत मीडियम पेस ज़रूर थे, लेकिन प्रॉपर एक जगह से जो है वो गेंद को, वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। वकार यूनुस ने कहा हमारे यहाँ पे मीडियम पेसर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। वहीं अगर हम देखें जो हमारे एक कहीं ना कहीं बड़ा लूज पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और वकार यूनुस ने जो बात कही कि कोई एक बॉलर पाकिस्तान का नहीं था कि जिसने कोई एक गेंद पर्थ में 140 की रफ्तार से की हो। पाकिस्तानी बॉलर्स जब 150 की रफ्तार से गेंद करते थे तो शाहीकीन क्रिकेट आया करते थे। पर्थ में देखा कि शाहीकीन भी नहीं आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट अपना ब्रांड खो रही है। जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान का खासा हुआ करते थे, हारिस रऊफ या तो T20 के बॉलर हैं, अभी पैड पहने बगैर चले गए थे वो बिग बैश के एक मैच में, तो कमेंटेटर ने कहा कि सर्कस लग रहा है क्योंकि एक बॉल रह गई थी। तो लेकिन मैं भी इस पे चले आगे बात करते हैं। लेकिन हारिस रऊफ कोई टेस्ट का बॉलर आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर एहसान उल्लाह फिट भी हो जाते हैं, क्या वो टेस्ट के बॉलर हैं? अगर उनका थोड़ा पेस दिखाई देता है, कुछ अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ दिखाई देती है। अगर हम ODI की टीम अनाउंस करते, T20 की टीम अनाउंस करते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उसमें 3 विकेट कीपर होते हैं, उसमें 6 ओपनर्स होते हैं, उसमें 1 मिडिल ऑर्डर बैटर होता है। तो ये बैलेंस कैसे बनाया जा रहा है? किस अंदाज से इस बैलेंस को बनाया जा रहा है? ये थोड़ी सी सूरत हाल कहीं ना कहीं काबिल गौर ज़रूर दिखाई देती है। हम बात करेंगे इन सारे इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, अच्छे हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें इंग्लैंड से फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के, अगर मैं अभी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ तो वो फास्ट बॉलर कि जिन्होंने फिर फास्ट बॉलिंग सिखाई बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर रिवर्स स्विंग के बानी। आज हमारे बॉलर्स ने जो इतने आउट किए जाके रिवर्स स्विंग से, तो जिन्होंने बताया, जिन्होंने सिखाया, लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरफराज नवाज साहब अभी टेस्ट मैच पे तो बात करूंगा, लेकिन ये वाकई दिखाई दे रहा है वो जो एक पेस के साथ बॉल किया करते थे हमारे बॉलर्स, वो पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, और खासकर वाइट बॉल के बॉलर रह गए, रेड बॉल के बॉलर दिखाई नहीं दे रहे। जी सरफराज नवाज साहब जी, ये देखें, एक तो पाकिस्तान में 2 चीजें हैं। इससे पहले भी आप देख लें कि ये जो टेनिस बॉल क्रिकेट शुरू हुआ है, हाँ। एक तो ये भी मेन रीजन है कि इसमें जो फास्ट बॉलर हैं उनकी कोई कमाल तो है नहीं कि तेज बॉलिंग करनी है, और अंडर 19 से ये शुरू हो जाता है गली मोहल्लों में। फिर अब तो ये इंटरनेशनल स्टेडियम में भी
इस तरह की क्रिकेट शुरू की है, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नुकसान है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसके बाद फिर आपकी जो पिचें हैं वो डेड पिचें हैं पाकिस्तान में, और आप देखें कि 4 दिन का मैच है और कई मैचेस के फैसले नहीं होते। जहाँ पे टेस्ट मैचेस के आजकल तो 4 दिन से पहले ही फैसले हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पिचें अच्छी होती हैं, बॉलर को बैट्समैन को दोनों को चांस मिलता है। और उसके बाद जो ये T20 जो क्रिकेट आई है ना, इसने तबाही कर दी है पाकिस्तान में, खास तौर पर कि ये पैसे ज्यादा हैं और क्रिकेट कम है। हारिस पटेल की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि उसने कहा जी मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा और मैं अपना T20 खेलूंगा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने लेटर लिखा बकायदा PCB को कि ये हमारे साथ पहले के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इन प्लेयरों को रिलीज करें, और वो रिलीज किए गए जी। तो दूसरा ये मैं कहूंगा कि अब यहाँ पे बात आती है कि एक साया ग्रुप भी बन गया हुआ है, और उसमें फिर पाकिस्तान के जो इंदमामुल हक हैं को तला भी है, उसका दूसरे लोग भी 12-13 प्लेयर उसमें, उमर गुल और ये जो मौजूदा सईद अजमल कोचेज हैं इनके नाम भी हैं। अब यहाँ पे फिर क्या होना है, अब आपने तो इंतजाम को तो निकाल दिया, तो इनको क्यों अब रखेंगे और इनका क्या बनेगा? क्या ये कंटिन्यू करेंगे? और उन्होंने बगैर बोर्ड को इतला किए ये साइन किए हैं सारा कुछ। तो मैं ये यहाँ एक आप चीज को बड़ी वाजिया करना चाहता हूँ कि जो मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहता उसको फौरी तौर पे निकाल देना चाहिए। जियाउल हक की मिसाल आपके पास मौजूद है कि जब जियाउल हक के जमाने में प्लेयरों ने कैरी पैकर ज्वाइन किया और उसमें तो इतने नाम थे, ये तो कुछ भी नहीं। उनमें आप देखें इमरान खान, माजिद खान, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, हारून रशीद, इस तरह ये प्लेयर उस वक्त पाकिस्तान टीम में थे और ये कैरी पैकर में चले गए। ये वापस आए कि हमें टीम में रखें। जियाउल हक ने कहा या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें कैरी पैकर का अगर आप मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं जी, वरना गेट लॉस्ट, ये इस तरह के अल्फाज कहें। और उन्होंने कहा कि फिर उनको नहीं खिलाया गया। तो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, फिर इंग्लैंड का दौरा भी था, तो उनके बगैर किया। और वहां देखें आप मुदस्सिर नजर, मोहसन खान, इस तरह के प्लेयर मजीद पैदा हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि इन कमीनों को जो पैसे के पीछे लगे हुए हैं, मुल्क को बिट्रे कर रहे हैं, इनको आप क्यों रखते हैं? फौरी फारग करना चाहिए। क्या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की इतनी हिम्मत होगी कि इस तरह के एक्शन करे? जी भाई, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी सरफराज नवाज साहब सबको रख सकते हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी उन्होंने रखा, डायरेक्टर क्रिकेट भी रखा। ये आपने बात किया कि उनके पास इख्तियार होगा, वो अपने इख्तियार से ही रख रहे हैं, कोई बाहर से तो नहीं रख रहा सरफराज नवाज साहब? नहीं, इख्तियार नहीं, मैं कहता हूँ इतनी हिम्मत है, इतनी दिलेरी है कि इस तरह के फैसले करें। अब एक कानून बना हुआ है इंतजाम के सामने और उसके बाद दूसरों के पे ये इन्होंने झूठ बोल के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं PCB में, इनको सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये एक ग्रुप बन के पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना चाहता है? और फौरी तौर पे हारिस रऊफ का तो कॉन्ट्रैक्ट फौरी तौर पे कैंसिल कर देना चाहिए था। अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया, जब वो मुल्क से खेलना चाहता ही नहीं तो उसको आपने वो रखा तो ही क्यों है? न्यूजीलैंड की टीम में शामिल है। आपको पता है सरफराज नवाज साहब, बिग बैश, अभी बिग बैश खेलने के लिए गए हुए हैं हारिस रऊफ। वही मैं कहता हूँ ना, मैं ये बताया है कि उसको ऑस्ट्रेलियन ने बोर्ड ने लेटर लिखा था कि हमारा इससे कॉन्ट्रैक्ट पहले का है, तो इसलिए PCB इसको रिलीज करे। लेकिन PCB को कोई एक्शन करना चाहिए था कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है और हम इनको सजा देंगे, इन्होंने हमारे पूछे बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया, ये रीजन ही इन्होंने नहीं पूछा। और इस तरह के बुज़दिल लोग और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही करने के लिए ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है,
मेनली इसमें जुआ ग्रुप है। जुआ ग्रुप के जो लोग इधर के मौजूद हैं, उनके अलावा क्रिकेट बोर्ड में कोई और आ ही नहीं रहा। सिवाय जुआरियों के सिलेक्शन कमेटी सीनियर देख लें, सिलेक्शन कमेटी जूनियर देख लें, ऑल टेंटेड प्लेयर जिनके ऊपर इल्जामात हैं, कोई सबूत हैं, इस तरह के लोग, कोई जेल में सजा याफ्ता थे, उनको बाद में निकाला गया। प्राइम मिनिस्टर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई जुआरिया या कोई टेंटेड प्लेयर या बैड रेपुटेशन वाला प्लेयर या ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहिए। तो ये मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और उसके पास पाकिस्तान मुल्क के नाम की बदनामी क्यों कर रहा है, क्यों करवा रहा है कि ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में बार बार लेके आ रहे हैं। जी नहीं बिल्कुल, ऐसे लोगों को बार बार लेके आ रहे हैं। और हारिस रऊफ का नाम तो सरफराज नवाज साहब न्यूजीलैंड के टूर पर भी मौजूद है, न्यूजीलैंड के टूर में भी शामिल किया है। यही तो गलत काम है ना। यही तो मैं कहता हूं कि चेयरमैन के दिल में कितनी हिम्मत है। ये इस तरह बुज़दिल जो फैसले हो रहे हैं, वो अब्बास शबीर का देख लें। ये मशहूर हुआ है कि अब्बास शबीर नहीं, सरफराज भाई आप छोड़ देना। सरफराज भाई मैं भी और बहुत सारी चीज़ों पे आपसे मैंने अभी बात करनी है। सरफराज नवाज साहब ने कई सारे पॉइंट्स उठाए और वो वाकई में एक नेशनलिज्म दिखाई दिया कि भाई आप क्यों नहीं खिलाते। और सरफराज भाई आपको एक और चीज़ बताऊं मैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है कि हारिस रऊफ बिग बैश के मैच में बगैर पैड पहने बैटिंग के लिए चले गए। एक बॉल रह गई थी, लेकिन अगर वो नो बॉल हो जाती, उस पर रन भागना पड़ता, तो आप क्या पैड बाहर से मंगा के पहनते। उस वक्त कमेंटेटर ने एक बात कही थी कि ऐसा लग रहा है क्रिकेट नहीं हो रही है, सर्कस हो रहा है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा ही तो कुछ नहीं हो रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर जो कुछ कहा सरफराज नवाज साहब ने बात करेंगे साजिद खान साहब से और शोएब हबीब साहब से ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ग्रेट सरफराज नवाज साहब आज शो का हिस्सा है और काफ़ी बातें की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के हवाले से, जो लोग लगे हुए उनके हवाले से, बहुत सारी चीज़ों से आज जो उनके सोर्सेस थे उन्होंने पर्दा हटाया। साजिद खान साहब, ये जितनी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शोएब भाई को, ग्रेट सरफराज नवाज को सलाम। यकीनी तौर पर सरफराज नवाज साहब का अपना मौका है, पाकिस्तान के एक साबिक फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर बात ये होती है नसीम भाई, सारे शॉट तो ज़फ़र अशरफ के बेटे खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई निशानदेही ये क्यों नहीं कर रहा? चेयरमैन साहब के बेटे के सारे शॉट खेल रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर ज़फ़र साहब की बात की जाए, जो क्रिकेट बोर्ड में लोगों को निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, इतनी लोगों को तब्दील कर दी, तमाम क्रिकेट को लोगों को लेके आए, तो सारे बेटे शॉट मारे। मेरा सवाल ये पैदा होता है, हारिस की आपने बात की, हारिस की सारे लाहौर करंद का प्रेशर आके जावे तो गांधी जी को फॉलो करते हैं, उनका प्रेशर है, उनकी वजह से। अब मुझे बताइए कैसे उसको सिलेक्ट कर लिया? सेंटर कॉन्टैक्ट बी कैटेगरी में उसको आपने सेंटर कॉन्टैक्ट दिया है, किस वजह से दिया है? किसी अंडर प्रेशर की वजह से दिया है? क्या वो ग्रुप बंदी में शामिल थे? जिस ग्रुप के वो हेड थे, जिन्होंने ये ट्वीट किया था, सोचना भी नहीं, वो ग्रुप तो टूटने की कोशिश कर दिया, तोड़ दिया उस ग्रुप को। मगर बात ये होती है नसीम भाई, पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा, पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला जा रहा। पहले तो मुझे आप ये बताएं, एशिया कप, वर्ल्ड कप के जो कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी, उसका हिसाब कौन देगा? और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, जिसने पर्थ में खेला गया, और दूसरा टेस्ट की तैयारी की जा रही, वहां पर ही टीम सेलेक्ट नहीं है। नाहल आप बताएं, आप यकीनी तौर पर जो हफीज, जो डायरेक्टर हैं, जो कल आपने एक बड़ी प्यारी बात की, 1 लाख रटिए डे रोज के लेते हैं। मेरी राय तो ये कहते हैं, लेटेस्ट गाड़ी उनको दी गई है, ड्राइवर दिए गए है, और उनके घर में कुक भी दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन्होंने क्रिकेट के लिए ये कारनामा? साबिक कप्तान जरूर है, मगर पाकिस्तान को क्रिकेट में उन्होंने करा क्या है? मुझे ये बताइए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सारे फैसले टन तना वो कर रहे हैं, फिर मौजूदा चीफ सिलेक्टर साहब की आई क्या है? उन्होंने क्या टीम सिलेक्ट की है? सारी टीम तो कामर अकबर, उन्होंने किया, दूसरे लोग हफीज के साथ, दूसरे जो तौसीफ वगैरह थे, वो जाते वसीम थे, उन्होंने क्या, उनका क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं है सिलेक्टर्स का, कुछ नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। मैं 100% आपको कह सकता हूं। अच्छा, कोई सिलेक्टर बैठा हुआ भी नहीं था जब अनाउंसमेंट कर रहे थे? वहां तो कामरान अकमल बैठे हुए थे, मुशीर। बिल्कुल
बिल्कुल नसीम भाई, डंके की चोट पे ये सही ऑल आउट प्रोग्राम मैटर न्यूज चैनल यहाँ पर सच की बात कर सकता है। दूसरे जो मेरे अपने जराए बताए पेड जर्नलिस्ट जो मौजूद है जिनको खबर लीक कर देते हैं, उन लोग का क्या काम, हाफिज के जर्नलिस्ट को खबर दे देता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी खबरें होती है, हम भी अपने अंदर की खबरें दे सकते हैं, मगर क्या पहले आके अपनी खबरें निकाल के बाहर फेंक देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझते हैं। कोई ऐसे जर्नलिस्ट की कोई पाकिस्तान में कदर नहीं है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए सोचे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट जिस मुश्किल के दौर से गुजर रही है, ग्रेट वसीम अकरम वहां पर मौजूद है, ग्रेट वकार भी पहुंच रहे। इन लड़कों से पूछा कभी जाके, उन लोगों से बात की, सर हमारी क्या प्रॉब्लम है? शाहिनशाह आफरीदी इतनी 125 की पेस से बॉलिंग कर रहा है, क्या उन्होंने कभी कोशिश की? वसीम अकरम से पूछा, ये बॉल मेरी अंदर नहीं आ रही। ग्रेट सरफराज नवाज साहब आपके सामने मौजूद है, ऑन बोर्ड मौजूद है, इनसे पूछो ये बॉलिंग करते थे। नहीं, वकार यूनुस ने, साजिद भाई, वकार यूनुस ने ये बात कही कि शाहिनशाह आफरीदी मुझे फिट नहीं लग रहे हैं, और अगर वो फिट नहीं है तो फिर आराम लेके, मैच से आराम लेके जाके इसको अपने आप को बेहतर करें। ये उन्होंने बात कही। नसीम भाई तो अनफिट आज से थोड़ी, पिछले एशिया कप से चल रहा है, वर्ल्ड कप से चल रहा है, मगर यही वर्ल्ड कप के दौरान ही उसको 2020 की खबर दे दी ना। अब किसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे ने खबर दे दी, आपको 2020 के कप्तान है। भाई ऐसा तो नहीं है पीएसएल आने वाला है, ज्यादा जान नहीं लगा रहे हैं, खुदा ना खास्ता पीएसएल में जान तो लगानी है, कप्तान भी है। पीएसएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताइए, सारे शॉट जो साबिक चेयरमैन साहब रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, यकीन तो इतनी बातें करते रहे अपनी क्रिकेट बोर्ड में होते हुए, बाबर उनसे पूछने चले गए पाकिस्तान की मैं कप्तानी करूं उनकी। फिर दूसरी चीज जो चेयरमैन साहब की जो खबर जो लीक हो गई है, ये क्या चक्कर गया? पीसीबी के चेयरमैन साहब की खबर लीक हो जाती है, उनकी बातचीत लीक हो जाती है, वो बोल रहे फलाना के ग्रुप बना है और नहीं, ये आपका पॉइंट है। वैसे ये वाकई में बात की कैसे पावर दिखाई नहीं दे रही। ज़का अशरफ साहब की, सरफराज नवाज साहब ने भी बात की, अभी साजिद खान साहब ने भी बात की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने मीडिया रिपोर्ट में देखा कि सुहेब शेख जो डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उन्हें डांटा होगा ज़का अशरफ साहब ने मीटिंग में कि जो ड्राफ्ट सेरेमनी के इंतजामात थे वो कोई बहुत बेहतर नहीं हुए थे, तो वो मीटिंग से उठ के चले गए। उन्होंने अगले दिन आके जो अपोलोजाइज कर लिया होगा, लेकिन वो मीटिंग से उठ के चले गए। तो क्या इख्तियार लग रहे हैं आपको ज़का अशरफ साहब के? और जो लोग भी अपॉइंट हुए, आपने तो सबसे पहले एतराज़ किया उन पर कि भाई ये वहाब रियाज, हफीज़, लेकिन आपने उस एंगल से नहीं किया जिस एंगल से बाकी लोगों ने किया, लेकिन आपने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले ही एतराज़ कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एंगल का तो नहीं पता, मैंने तो स्टेट बोला। हमारा सबसे बड़ा जो बेसिक है, हमारा चेयरमैन ही सिफारशी है, तो इसमें क्या एंगल होना चाहिए? मैंने बोला तो ये सब सिफारशी है, और ये जो प्रेजेंट अभी लौट आई है सब लाड लें, तो इसमें तो और इससे ज़्यादा और क्या होगा? चलें, अब मैं आ जाता हूँ। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में वकार की मिसालें दी कि लेकिन कि ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। वकार ने सलूशन नहीं बताया कि ये सब कुछ कैसे सही होगा। सब वकार तो खुद पाकिस्तान टीम का 2 दफ़ा बॉलिंग कोच रहा है, हेड कोच रहा है। बोलने को तो सब बोल देते हैं, मैं यही तो कहता हूँ, कैमरे की क्रिकेट जो होती है, कैमरे के आगे तो सब बोल देते हैं। भाई आप सलूशन तो दें। आप तो 2-2 दफ़ा अपनी बारी भी ले गए, ये हो गया, वो फिट नज़र नहीं आ रहा, वो यूँ नहीं था, ये नहीं था। और जहाँ तक ये फास्ट बॉलर्स की आ रही है, मैंने तो कल भी अपने प्रोग्राम में क्या बोला, यार आप कहाँ से आपके पास पेसर आ जाएगा? पिचेस तो पहले भी ऐसी होती थी, कहाँ से आ जाएगा? अब आपने 80 ओवर की तो फर्स्ट इनिंग कर दी है, उसमें भी ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि टीम जीतने जाएगी तो नेचुरली उसमें नेगेटिव गेन करनी है, वो करनी है। और जहाँ तक ये बात है, जब से ये लीग क्रिकेट शुरू हुई है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही शुरू हुई है। और उसके बाद आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है क्या? आपकी डोमेस्टिक कुछ क्रिकेट है ही नहीं है। देखा जा भाई ये तबाही बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप देखता हूं तो अब मैं हैजलवुड को देखूं, मैं स्टार्क को देखूं, मैं कमिंस को देखूं, मैं इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखूं, मैं बुमराह को देखूं जिस तरह की वो हॉस्टाइल बॉलिंग कर रहे थे और एक हमारे बॉलर्स कर रहे थे वर्ल्ड कप में। तब मुझे इस बारे में बताइएगा ना थोड़ा सा, कि आप कहते हैं कि लीग ने खराब कर दिया, तो लीग तो सारी दुनिया खेल रही है, लेकिन वो छोड़ते हैं लीग। नसीम, आप ऐसा करें, इधर आ जाएं। फिर आप खुद ही बता रहे हैं कि वो लीग, मैं कह रहा हूँ लीग, तो वो लीग छोड़ते हैं आप। नहीं, मैं उनकी बॉलिंग कैसे बेहतर है आप ये बताएं। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ ना इस तरफ। अच्छा, आ जाएं। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है।
हमारा सिस्टम ही क्या, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ही सही नहीं है हमारा। जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम सही नहीं होगा तो ये सब कुछ कैसे सही हो जाएगा। आप आए बेसिक पे, ठीक है। बेसिक हमारी क्या कोचिस है, हर एक सीजन के बाद कोचिस चेंज हो जाता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कोचिस है, कौन पाकिस्तान टीम में कौन से कोचिस है, पाकिस्तान की पिचिस की कौन सी अच्छी है। भाई आपने पहले अपने सिस्टम को सही करना है, आपने अपनी पिचिस को सही करना है, आपने अपने एम्पायरिंग स्टैंडर्ड को सही करना है, तब जाके ये सब कुछ सही होगा। और उस वक्त तक ये सब कुछ कर लें, उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीकास्ट नहीं होगी। ऐसे थोड़ी होता है कि जी जल्दी सर, जल्दी। पहले कौन सी टेलीकास्ट हुआ करती थी जब फास्ट बॉलर्स आते थे? यार देखें, पहले और इस पे नहीं अभी बात करने, पहले कितने फास्ट बॉलर आए। पहले आप दूसरे नसीम देखो, फिर आप बात को दूसरी जगह लेके जा रहे हो। कौन से भाई पहले क्या मतलब, हमने फास्ट बॉलिंग में 1-2 बॉलरों ने कामयाबी हासिल करी है, जिसको हम रिवर्स स्विंग कहते हैं, वो बेईमानी थी। अब वो नहीं हो सकती। अब 25, 26 सरफराज नवाज साहब, नसीम, मैं किसी को नहीं कह रहा। रिवर्स स्विंग को आप बेईमानी कह रहे हैं। मैं हाँ, अब कोई बॉल को हाथ लगा के तो दिखा दे, कोई बॉल को नाखून मार के तो दिखा दे, कोई बॉल को खुरच के तो दिखा दे। तो ये नहीं कर रहे हैं सरफराज नवाज साहब। रिवर्स स्विंग बेईमानी। अब देखो ये नसीम, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। मैं सुन लूं ना सर, वो बानी है। किस चीज के, मैं उनको क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, रिवर्स स्विंग होती ही उस वक्त है जब गेंद को खराब करा जाता है। अब खराब नहीं होती। उस टाइम में भी कौन से इतने पेस के बॉलर थे, सिकंदर बख्त थे, लियाकत अली थे, और जितने थे इत्तिशामुद्दीन वगैरह थे, कितनी पेस थी। जी सरफराज भाई, अब अगर ये प्रोग्राम को इस तरीके से करोगे तो मैं उठ के चले भाई देखें, नहीं भाई देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए वो मौजूद आदमी है, बहुत ही हमारे लिए नहीं, आप ये उठा के वहां लेके जा रहे हैं, मेरी सोच है। सरफराज भाई, एक बात करने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा जो ये टॉपिक छिड़ा है। कोई टॉपिक इमरान खान साहब ने एक दफा बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, और वो उन्होंने मुकदमा लड़ा और एलन लैम्ब और बोथम के खिलाफ जीता था। शुएब भाई की बात भी कुछ इससे रिलेट करती है, अगर रिवर्स स्विंग की बात करें। जी सरफराज भाई। दूसरी तरफ आप देखें कि अब्दुल कादर का पीटीवी के ऊपर बयान आया था और उसको पीटीवी ने बैन कर दिया था। उसने कहा कि बॉटल टॉप या दूसरी चीजों से ये गेम को बनाते रहे हैं वसीम अकरम, और उसके बाद ये आपका वकार यूनुस है, इसका दूसरे बॉलर जी, तो ये गेम को बनाते रहे हैं और बना के रिवर्स स्विंग करते रहे हैं। अब जब इंग्लैंड और दूसरे लोगों को पता चला तो उन्होंने फिर गेम को बजाय 50 ओवर खेलने के ये 2 गेंद लगा दी है इधर साइड से। अब दूसरी चीज ये है कि अगर ड्राई कंडीशन हो, पिच के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राई हो, तो वो मेरा ख्याल है 15 ओवर के बाद इधर साइड गेंद पुराना हो जाता है, जिसके बाद ये रिवर्स स्विंग के चांसेस बन जाते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है कि रिवर्स स्विंग जेन्युइन जो हो, और आप गोरे भी करते हैं, उन्होंने अब तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जी नहीं, जो शुएब भाई की बात थी कि नहीं, आप क्या चाह रहे हो नसीम? नहीं, आपने कहा कि बॉल खराब किए बगैर रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती। हाँ, पहले यही था, स्टिल कह रहा हूँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप करें माशाल्लाह, प्रोग्राम आपका बहुत वो जाएगा। एग्जाम्पल मेरी भी क्रिकेट यार, पहले डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह में बॉलें चेंज हो जाती थी, बॉल बना के रखी, बाउंड्री के बाहर गई बॉल। अब क्या सुनना चाहते हैं? ऐसा होता था? नहीं, हमारे वक्त तो ये नहीं हुआ, ये बाद में करते होंगे। अभी मुझे किसी ने बताया था कि अभी जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी, इसमें ये लोग करते थे, कोच बाउंड्री लाइन के करीब खड़े होते थे और गेंद ये में होता था, उधर से पकड़ के दूसरा फेंक दिया। ये कुछ कोचेज ने किया है, ये ठीक है ये शुएब साहब। और उसके बाद फिर बॉल को टेम्पर करना। अब आप देखें, हमारे बाप की बात है, मैंने कई लोगों को पूछा, उन्होंने कहा उंगलियों के ऊपर हमने जो टेप लगाई होती थी उसके बीच में रेग माल लगाया होता था तो थोड़ा सा, और वो हम उससे गेम को बना लेते थे। और उसके बाद आप यूनुस का देख ले, उसने एक लोहे की जंजीरी की जेब लगवा ली। तो ये सारी चीजें अंपायर ने पकड़ भी लिया, उसको कहा पेन बदल के आओ। तो ये सारी चीजें इलीगल करते रहे।
जी बॉल टेम्परिंग यानी कि आप भी इस बात मेरी को बात सही हो गई ना? आपकी बात भी, सरफराज भाई की बात भी, लेकिन सरफराज भाई फिर तो ये रिवर्स स्विंग तो हो ही नहीं सकती फिर अगर खराब किए बगैर। तो इन लोगों से सीखे ना, सरफराज नवाज वगैरह से। हाँ, इनसे सीखे। जैसे सकलैन दूसरा करता था तो प्रॉपर दूसरा करते थे, दूसरा बॉल होती थी वो, फिर बाकियों का जो हाथ था वो थोड़ा सा खराब हो गया। तो आपकी ये एग्जांपल ली जा सकती है, आपने सही जगह पे की, बाकी सब ने बॉल खराब कर दी। जी सरफराज भाई। अच्छा जी, ये देखें उसमें थोड़ा सा एक्शन भी बदलना पड़ता है। एक्शन एक तो ऊपर से आप आर्म लाएं, फिर उसको थोड़ा स्लान करना पड़ता है। जैसे मलिंगा का एक्शन था ना, वो तो बहुत नीचे था, उसकी तरह थोड़ा सा आर्म को उस तरफ मोड़ना पड़ता है डिलीवरी जब आप काटते हैं, ताकि हवा को इस तरह वो काटे कि रिवर्स स्विंग हो, और एक तरफ जो शाइनी साइड है ना उसको, और उसके बाद फिर वहां बहुत ज्यादा आप अगर पसीना लगाएंगे तो गेंद हैवी हो जाएगा। एक तरफ ये टेक्निकें शायद इनको पता है कि नहीं, और गेंद हैवी होने से गेंद उधर ही ज्यादा जब चमका होगा तो हवा को कट करेगा, तो इस तरह ये स्विंग रिवर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज तो साजिद भाई आप तो रिवर्स स्विंग समझते होंगे साजिद भाई, और सुना डिबरी तो आपकी जेब में भी होती थी। नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिरी बात जो सैफी, ग्रेट सैफी ने बताई, मैंने आपको पहले भी बता दी, ग्रेट सरफराज नवाज साहब यहाँ मौजूद है। देखिए सरफराज नवाज वाइस फास्ट बॉलर थे जो किट पहन के बॉलिंग करते थे नेट पे। मैं आप मेरी बात को समझ रहे, खैर सैफी साहब ने बात सुनी नहीं। और पाकिस्तान का कोई भी बॉलर जो था किट पहन के नेट पे बॉलिंग नहीं करते, नैकर पहन के बॉल करते थे, ट्रैक सूट पहन करते। इनसे पूछा गया ग्रेट सरफराज नवाज साहब ये आप पहन के क्यों करते हैं, हमने कभी भी आपको ट्रैक सूट में बॉलिंग करते। उन्होंने कहा देखिए मैं मैच खेलता हूँ व्हाइट किट से और नेट पे मैं बॉलिंग करता हूँ व्हाइट किट से करता हूं, तो ये मेरे को शाइन होती है पसीने से। जो बात ग्रेट सरफराज नवाज साहब बात कर रहे हैं, क्रिकेटर दुबानी अगर बात की जाए जो रिवर्स स्विंग करना चाहते हैं, देखिए रिवर्स स्विंग दुनिया के सारे बॉलर करते हैं और गेंद बना के करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर गेंद बनाना एक आर्ट है। गेंद किस तरह बनाई जाती है, पसीने से बनाई जाती है। रफ जो होता है उसको शाइन करना आना चाहिए। अगर आपके हाथ में पसीना आ गया और उसका थूक लगा के आप शाइन करेंगे, गेंद भारी हो जाएगी। और गेंद बनाने के लिए भी आपके मिड ऑफ उडर और कारीगर अच्छे होना चाहिए, और कारीगर का काम बड़ा उरूज पे होता है। जो कारीगर बहुत से लोग तो टीम में होते इसलिए थे जिनको गेंद बनाना अच्छा आता था। तो ग्रेट सैफी ने बहुत प्यारी बात की, जो पाकिस्तान के शॉर्ट लक और मिड ऑफ में जो फील्डिंग करते थे, जो टेप लगा के फील्डिंग करते थे, टेप के हटाने के बाद रेतमान मार लिया करते थे, तो पास में सारी चीजें होती है, दुनिया का सारे बॉलर करते हैं। मगर सवाल ये बात होता है, मैं दोबारा हमारे अपने ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बोलूंगा, हमारे पाकिस्तान के सारे बॉलरों को रिवर्स स्विंग करने आती थी, मगर रिवर्स स्विंग करने के साथ वो पसीने से बॉल करते थे। पसीने से बॉल करके जिस तरह बॉल आप कर सकते हैं ना, वो करने आना चाहिए। ये नहीं 2020 वाला बॉलर उठे और नाइटिंग का प्लेयर बॉलर उठे और बॉलिंग करना सीख जाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के धक्के खा के सीखने पड़ते हैं पाकिस्तान। जी नहीं साजिद भाई, नहीं बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन वो आपने डिबरी वाली बात नहीं बताई जो आपकी जेब में हुआ करती थी। खैर चलें छोड़े, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा कुछ पाकिस्तान टीम बना लेते हैं मिलके ब्रेक के बाद। ऑल आउट पे एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम पंचिंग बैग से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रही। जो हमने परफॉर्मेंस पहले देखी थी, फिर हमने जो विक्टोरिया के खिलाफ अभी 2 रोज़ा मैच खेला, वहाँ पर भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी। पाकिस्तान टीम किस तरीके से परसों जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें परफॉर्म करेगी, हम सब इस जानिब देखेंगे। सरफराज भाई, फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो अभी मैं चला जाऊँ। शिव भाई, आपसे बात अभी तो हुई थी, आपने कहाँ हुई? अच्छा नहीं आप जा नहीं रहे, एक मिनट वापस आ रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ। जी सरफराज भाई, सरफराज भाई, इस वक्त अगर हम बॉलिंग में देखें, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में वकार यूनुस ने जो बात कही, मुकम्मल फिट नहीं है। फिर आपके पास आमिर एक नए बॉलर आए, आमिर जमाल। अभी जो हम ऑप्शन देख रहे हैं, आपके पास 3 ऑप्शन जो फास्ट बॉलिंग में दिखाई दे रहे हैं, हसन अली, मीर हमजा और वसीम जूनियर। क्या फ़हीम अशरफ को होना चाहिए और इनमें से बाकी बॉलर्स कौन से खेलने चाहिए? वसीम भैया फ़हीम अशरफ तो कहते हैं ये चूंकि जाती उम्र के करीब का रहने वाला है और ये सफा की टीम में आता था, ये मुझे कल किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था। हाँ। और ये वैसे भी तो डिजर्व नहीं करता था, हर बार टीम में आ जाता है ना। इसको ऑलराउंडर पता नहीं क्यों कहते हैं, ना इसकी बैटिंग कभी चली है और ना इसने बॉलिंग में 5-6 विकेटें कभी ली हैं। तो बहरहाल
उसकी जगह तो रिप्लेसमेंट होगी। उसके बाद जो एक आपके जो शहजाद अनफिट हुए हैं, हाँ। वो उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो पिची है दे आर वेरी हार्ड, हाँ। हार्ड पिची है। वहां पर आपकी टांगों में जान होनी चाहिए, मसल बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। और वहां पे आप देखें पहले टेस्ट में जब ये बॉलिंग कर रहे थे जी। और ये आपका जो फास्ट बॉलर था अमर जमाल, हाँ। ये स्लिप कर रहा था, स्किड कर रहा था इसका जी। पाँव, क्योंकि आगे। पाकिस्तान की पिचों में जो नीचे स्टड होते हैं स्पाइक्स के, तो वो गुजारा कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों में तो आपके स्पाइक्स भी थोड़े बड़े होने चाहिए और थोड़े नोकदार होने चाहिए, ताकि वो पिच से आप स्किड ना करें। तो ये सब चीजें मैंने लिख के भेजी थी इनके कोच को भी पहले दिन के बाद कि ये चीजें इनकी ठीक करें। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि बड़ा हार्ड और टफ टूर है, और इंजरीज का तो मुझे पता था कि कोई ना कोई होगी। उसके बाद जो इंजर्ड है उनको वापस क्यों नहीं बुलाए? एक को भेज रहे हैं, खुर्रम शहजाद वापस आ रहे हैं, उसको पहली फ्लाइट से भिजवाया जा रहा है। लेकिन क्या फास्ट बॉलिंग खिलाए शाहीन शाह अफरीदी के साथ? आमिर जमाल 2 हो गए चले। अफरीदी की आप बात कर रहे हैं तो ये तो सिकंदर बख्श भी कह रहा है कि जी वो फिट नजर नहीं आ रहा काफी देर से। अब सिकंदर फिर को चाहिए कि एक्सप्लेन तो करे कि वजह क्या है, क्या वजह है, क्या है, क्या वजह दूसरा ये जी आप एक्सप्लेन कर दें क्या वजह है। नहीं, मेरा तो ख्याल है अगर थोड़ी बहुत निकल है तो वो चाहता है कि टूर निकल जाए और उसके बाद अगले टूर में कप्तानी करे। हो सकता है शायद बड़े अफरीदी ने इसको कहा होगा कि पूरा जोर ना लगाना, क्योंकि उसको पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिची कंडीशन है, जोर लगाने से आदमी फिट अनफिट हो जाता है। तो ये तो पहले भी अनफिट हुआ है और उसके बाद फिर जो टांगों का मामला इसका, इसलिए हो सकता है ही इज वेरी केयरफुल। जी शुएब भाई, यही फास्ट बॉलिंग जरा थोड़ी सी बताइएगा ना कि हमारी क्या होनी चाहिए इस मैच में। देखिए इससे पहले जो मैंने बोला था तसल्ली हो गई। ग्रेट सरफराज नवाज साहब ने आपको डिटेल से बता दिया, आपको साजिद खान ने बता दिया कि कारीगरी हाथ में टेप लगा के ये करके तसल्ली हो गई। जो मैं कह रहा था आपको, आपने कभी प्रैक्टिकल भी किया? देखो आपको अच्छा, तसल्ली, इस पे बात आप तसल्ली हो गई। अच्छा, अभी जैसे शाहीन आफरीदी की बात हो रही है, देखें शाहीन, आपने बोला ना सिकंदर ने सोल्यूशन नहीं दिया, इसी तरह मैंने वकार का बोला। देखें शाहीन आफरीदी को जितनी भी आप उसकी क्रिकेट अभी उठा के देखें जो पास में हुई है और जो खेली है जी, क्या हुई है कि वो नए गेंद से आउट करता है। हाँ। 80% उसने जितने भी आउट करें 80% उसने नए गेंद से आउट करे। हाँ। दुनिया ने अब उसको पिक कर लिया है। जब वो नए गेंद से आउट नहीं कर पाता तो लाजमी उसका पेस इतना नहीं है कि बाद में वो डिस्टर्ब करे। अच्छा, फिर अभी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, मैंने हमेशा क्या बोला है कि जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए होती है, इसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए होती है। तो 1-1, 2-2, 3-3 तो सब आउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि एक हैंड से एक ने 4 आउट कर दिए, दूसरे हैंड से दूसरे ने 5 आउट कर दिए। तो पार्टनरशिप आपके पास है ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ बॉलिंग नहीं है ना सर। हाँ, तो बॉलिंग पार्टनर का मतलब ही तो ये है ना कि बॉलर नहीं है आपके पास। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप कौन से बॉलर खिलाए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी आप सवाल ये कर रहे थे कि सोल्यूशन क्या है शाहीन आफरीदी का, मैं उसका तो जवाब दे दूं। अच्छा, पहले शाहीन शाह अफरीदी, हाँ, मैंने उनसे पूछा था। अच्छा, जवाब आपने भी दिया। मैं आपसे चाह रहा हूँ, आज आप बहुत अच्छे मूड में कुछ चाह रहे हैं आप। जी शुएब भाई, आप बताएं। अच्छा, आप कौन से बॉलर खेलें? देखिए बॉलर बात तो अगर जेन्युइन और मेरिट पे बात करी जाए तो सबसे पहले तो आप शाहीन आफरीदी को ही बिठा दें। ये भी आपने सवाल दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी को लेकिन जो ये हमारी मैनेजिंग कमेटी, टूर कमेटी वगैरह है या जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कप्तान है, आप सबसे ऊपर तो शाहीन आफरीदी को ही रखेंगे तो सबसे पहला तो माइनस पॉइंट यही हो गया। अब दूसरा आपके पास एक वाइट बॉलर है आमिर जमाल, जो गेंद अच्छे करते हुए नजर आया। अब लेकिन क्योंकि श्योर नहीं है कि वो इस मैच में भी अच्छा करे, तो ये जिसको भी खिला लें। और मेरे ख्याल में देखिए आज उस बात की भी जिसको भी खिला लें क्या मुराद है सर? हसन अली है, हाँ, इनमें से किसी को भी खिला लें, सारे एक से हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, और दूसरी चीज ग्रेट सरफराज नवाज ने इस बात को, मैं तो एशिया कप से कह रहा था कि फहीम अशरफ नहीं डिजर्व करता, तो आप ही लोग मेरे को वो करते थे। अब रहा सवाल ये है कि आपको किया वो छोड़ो यार। और अब आप साजिद खान एक खेलेगा। साजिद भाई, आप जी साजिद भाई, 1 2 3 फास्ट बॉलिंग।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 टेस्ट विकेट लिए हैं अपना हसन ने, हसन को खेलना चाहिए। और ये जो चौधरी साहब जो खेले हैं और जो फहीम, तो यकीनी तो बहुत बड़ी ज्यादती करी जा रही है टेस्ट क्रिकेट के साथ, क्रिकेटर के साथ। और दूसरा शाहिनशाह अफरीदी और मीर हमजा और वसीम जूनियर को जो तस्वीर में आपके बॉलिंग कोच जो नायल है उमर गुल साहब जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बना दिया गया है लॉबी के तहत, यकीन डिजर्व ही नहीं करते पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बना जाए, तो वो मेरा ख्याल है वसीम जूनियर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके साथ तस्वीर सोशल मीडिया में लगा दी है। तो मीर हमजा हसन को खेलना चाहिए और साजिद तो पहले ही टेस्ट में पहुंच गए तो खिला देना चाहिए। और साजिद तो इसलिए खिलाएंगे, 6 लेफ्ट हैंड उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान को बॉलिंग पूरी खिलाना चाहिए, 5 बॉलर 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। और दूसरी चीज पाकिस्तान की शाहिनशाह अफरीदी की बात करें, ग्रेट शोएब हबीब भाई ने बहुत प्यारी बात की, मगर बिठाएगा कौन, कड़वा घुट पिएगा कौन? क्योंकि लॉबी सिस्टम है ना, सिस्टम में वो है, एडजस्ट हुआ है सिस्टम से, कैसे उसको हटा सकते हैं आप? और डिजर्व तो करते ही नहीं है। मीर हमजा जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 फर्स्ट क्लास विकेट लिए हैं, 500 फर्स्ट क्लास विकेट, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहा था, उसको आप खिलाएंगे नहीं क्योंकि शोएब भाई तो कह रहे हैं सब बराबर है। नहीं, कोई बराबर नहीं है, ये यहां पर मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर 75 टेस्ट विकेट लिए हसन ने, उसको नहीं खिलाया क्योंकि उसको यकीनी तौर पर इसलिए नहीं खिलाया कि वो बाबर के ग्रुप का, बाबर के दोस्त का था। और फहीम अशरफ सबको पता है किस सोर्स की वजह से खेले, सोर्स यकीनी तौर पर देखिए, सोर्स से अगर क्रिकेट खिलानी है तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान के क्रिकेट का। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया इन सिफारशी लोगों ने, तो आगे भी इससे ज्यादा और बेड़ा गर्क करने की लोग कोशिश करेंगे। मगर पाकिस्तान को दूसरे मैच में उम्मीद एक अच्छी टीम के साथ खेलेंगे। शान मसूद से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, सरफराज से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सरफराज यकीनी तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यकीनी तौर पर 54 बैटिंग औसत से खेल चुके हैं, 104-50 रन उसने बनाए, और पाकिस्तान की दोनों टीमों वादे साजिद भाई आगा सलमान को अगर हम कम कर रहे हैं, हमारे पास बॉलिंग का ऑप्शन बन रहा है जहां पे हम ऐड कर सकते हैं, तो सरफराज और रिजवान एक साथ नहीं खेल सकते टेस्ट मैच। सरफराज तो खेल रहे, रिजवान को खामा पे लिए लॉबी के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। लॉबी पिछले टूर पे अगर आप देखें तो रिजवान की परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के नहीं, अभी ये जो 2 रोजा मैच हुआ उसमें किस किसने रन करे? 50 उसने किए थे, 37 उसने किए थे। रिजवान नाम पे आप एकदम चौंक पड़ते हैं। नहीं, नाम रखोगे किसने? मैं अभी आ रहा हूँ आपसे रिजवान का सवाल कर लूंगा। नहीं, किसने करे उसका नाम रख दिया आपने या नहीं? सऊद शकील वो कह रहे सऊद शकील 70 रन सऊद शकील ने किए जी। और दूसरे किसने करे? ये सुन के 50 रन रिजवान ने भी किए थे। नहीं, और किसने करे? 40-50 नहीं, जिसने और ने भी करे। देखें साजिद, क्या नाम है, एक मिनट, नहीं एक मिनट, और किसी ने भी तो रन करे, उसका नाम नहीं रखा आपने क्या अभी? नहीं, काफी लोगों ने रन किए। उनका नाम तो बताओ ना, नाम लेते हुए क्यों शर्माते हो? अब्दुल्ला शफीक ने रन किए। और किसने करे? बाबर ने किए। और किसने करे? रिजवान की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता किसने करे, मुझे बता दो। कितनी दफा लूं नाम आप रिजवान का? नहीं, 70 किसने करे? सऊद शकील ने। उसके बाद किसने करे? 50 किसने? जरा स्कोर कार्ड निकाले। हाँ, टाइम खत्म हो गया। आप लोग मुनाफिकत छोड़े, सब पाकिस्तानी है यार। आप हक सच, मतलब जब हम लोग कहते हैं ना हक सच, तो हक सच बोलो यार। मैं साजिद को नहीं कह रहा, किसको कह रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ। साजिद तो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा जी साजिद भाई, साहिद भाई टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच ग्रेट सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतने ही। ग्रीन शर्ट्स बज़ाहिर जो हम पहले भी बात कर रहे हैं, आप ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम एक पंचिंग बैग है। आपने इस तासुर को गलत साबित करना है। अल्लाह ने के बाद।